उनके भीष्म पितामह आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के कार्यक्रम में आए थे और सारी उल्टी बातें कर रहे थे। वो वंशवाद पर कर रहे थे बात। वंशवादियों के सम्राट प्रधानमंत्री जी हैं, कंधे पर बैठने बिठाने की बात करते हैं। तो हिम्मत है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिया, हटा दो, और दूसरे तीसरे साथियों को जोड़ा है, हटा दो। गृह मंत्री का दर्द झलका पिछली बार आए, अभी नड्डा जी का दर्द झलक रहा है कि किसी तरह नीतीश जी आ जाए, हमारा जियत बच जाए। पहले भी आपका पत्तल खींच करके भगा दिया था नीतीश जी ने, लात मार के पेट पर आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था। लेकिन आप लोग कैसे हैं धातु के बने हुए, उसके बाद भी नीतीश जी के दरवाजे पर चले जाते हैं और कह रहे हैं कंधे पर नहीं बैठाएंगे। और अब नहीं होने वाला है। आप लाख कर लीजिए कि तेल और पानी का हाल है, अब कोई हाल नहीं है, एकदम मेल गठबंधन है भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज पटना का नजारा ही कुछ अलग था। जेपी नड्डा आज पटना में आए हैं और उसकी वजह से काफी ट्रैफिक व्यस्त हो गई। इस समय का भी आप नजारा अगर पटना में देखें तो काफी सड़कें जाम है। लेकिन चलिए मेन मुद्दा पे हम आते हैं, बात करते हैं भाई जेपी नड्डा के आज आने के बाद क्या कुछ असर पड़ता है। उन्होंने भाषण भी दिया है, भाषण में बहुत चीजें वो कहते नजर आ रहे हैं। अब तो ये भी कहते नजर उसमें आए हैं कि भाई अब कंधे पर बिठाने का काम हम किसी को नहीं करेंगे, अपना जमीन यहाँ पर खुद तैयार करेंगे, अब खुद अपने बदौलत यहाँ पर सरकार बनाएंगे। कई ऐसी बातें हैं जो वो कहते नजर आए हैं। बहुत करीब बीजेपी में रहने वाले प्रवक्ता विनोद शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन बहुत नजदीक से उस पार्टी को ये जानते हैं, अंदर की भी बातें इन्हें सारा कुछ पता है। आज विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आज जेपी नड्डा आए, आपने भी उनका भाषण सुना ही, क्या असर पड़ेगा चुनाव पे, या भाई जो बोल के गए हैं? देखिए, बिहार एक काफी संवेदनशील राज्य है और यहाँ के नागरिक काफी प्रबुद्ध हैं और जेपी नड्डा जी आए हैं, स्वागत है। बिहार के वो रहे हैं, बिहार में पढ़ाई लिखाई किए हैं। जेपी नड्डा जी हों, अमित शाह जी लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आने की बारी है, तो आते जाते रहे, उससे बिहार की जनता को कोई खास लेना देना नहीं है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश और बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है। उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, महंगाई से बिहार की जनता त्रस्त है, तो किस हिसाब से उनके साथ जाएगी। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि उनके भीष्म पितामह आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के कार्यक्रम में आए थे और सारी उल्टी बातें कर रहे थे। वो वंशवाद पर कर रहे थे बात। वंशवादियों के सम्राट प्रधानमंत्री जी हैं। अभी मैंने पोस्टर जारी किया था, जितने वंशवादी भाजपा में हैं कहीं नहीं है, सारे बड़े लोग हम उसी तरह के हैं। बिहार में भी भाषण जो देते हैं, रविशंकर प्रसाद जी, ऋतुराज सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, सब वंशवादी हैं, सब बाप के बेटे हैं, कोई राजनीतिक नहीं है, बाप की पहचान है। और ये लोग इस तरह की बात करते हैं, तो इतनी भोली भाली जनता नहीं है बिहार की, आपकी नीयत को जानती है कि आप सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कंधे पर बैठने बिठाने की बात करते हैं। तो हिम्मत है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिया, हटा दो, और दूसरे तीसरे साथियों को जोड़ा है, हटा दो। आप तो अभी भी माला बना के रखे हुए हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी आपके साथ चले जाएं। पहले भी आपका पत्तल खींच करके भगा दिया था नीतीश जी ने, लात मार के पेट पर आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था। लेकिन आप लोग कैसे हैं धातु के बने हुए, बिहार की जनता नहीं समझ रही है कि सत्ता के लोभ में उसके बाद भी नीतीश जी के दरवाजे पर चले जाते हैं और कह रहे हैं कंधे पर नहीं बैठाएंगे। और अब नहीं होने वाला है। आप लाख कर लीजिए कि तेल और पानी का हाल है, अब कोई हाल नहीं है, एकदम मेल गठबंधन है भी। हमारा इंडिया गठबंधन जो बना है, बहुत मजबूती से एकदम फेविकोल का जोड़ है, जो इस बार नरेंद्र मोदी जी को चलता करके, विदाई करके ही माने आगे दम लेगा। बोल रहे हैं कि फिर भी नीतीश कुमार के दरवाजे पर ही लोग पहुंच जा रहे हैं। कौन लोग पहुंच रहे हैं? यही बार बार इनके भाषण में नजर आता है, इनके दर्द झलकते हैं। गृह मंत्री का दर्द झलका पिछली बार आए, अभी नड्डा जी का दर्द झलक रहा है कि किसी तरह नीतीश जी आ जाए, हमारा जियत बच जाए। क्योंकि सच्चाई है कि बिहार में इनका जो अभी होने वाला है लोकसभा में हाल, वो आप नहीं सोच सकते हैं। बातों से आपको लग रहा है कि उनका जेपी नड्डा का दर्द झलक रहा है नीतीश कुमार को लेकर? भाई एक बोलने क्या, जो हम नहीं बैठाएंगे। मैंने कहा ना कि जब पत्तल खींच लिया था, लोग गाली देते थे नीतीश कुमार जी को कि बुला के भगा दिया, बिहार में नहीं आने दिया और सत्ता से बर्खास्त करके हटा दिया था, याद कीजिए।
पहली बार नीतीश कुमार जी ने भाजपा के मंत्रियों को मौका नहीं दिया इस्तीफा का, डिप्टी सीएम को बर्खास्त किया कलम से। ऐसे स्थिति में कोई जाएगा क्या किसी के दरवाजे पर? लेकिन सबसे पहले वो चले गए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दे दी, ओथ करवा दिया और खुद शामिल हो गए मंत्रिमंडल में। आज भी वही प्रयास कर रहे हैं तोड़ जोड़ का, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा इनका, क्योंकि मुख्यमंत्री जी काफी छक चुके हैं। अब दूध का जला मट्ठा फूंक करके पीता है, वही कहावत है। अब नीतीश जी उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। आप तो कह रहे हैं कि कैसे ये लोग हैं, इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के दरवाजे पे चले जा रहे हैं, तो क्या भरोसा है आपको नीतीश कुमार जी पे कि भाई कि नीतीश कुमार इनके यहाँ नहीं आएंगे? मैंने कहा ना कि नीतीश जी के साथ भी इन लोगों ने छल किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, पिछली बार आकर के मिला करके और बिहार के साथ अन्याय किया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार को गाली देने का काम किया, डीएनए में दोष बताया बिहार और मुख्यमंत्री का। इससे बड़ी गाली नहीं होती हमारे राज्य में और देश में। उसके बाद भी कैसे लोग, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि किस धातु के बने हुए हैं भाजपा के नेता, समझ में नहीं आता है। और इतने निर्लज्ज हैं, निर्लजता पूर्वक बात करते हैं, ये भी आश्चर्यजनक है। नड्डा जी पटने से पढ़े हैं, लेकिन कहाँ का संस्कार इनमें आ गया, हम लोग के समझ से बाहर है। उनको सोचना चाहिए कि जिस कैलाश जी के आप सम्मान देने आए हैं, उनकी पुत्र वधू को किस तरह से आपने टिकट में काट करके पार्टी से बाहर जाने का रास्ता तय किया था, और आज उनका नाम ले रहे हैं। तो इतने मूर्ख हैं क्या? कैलाश जी के समाज के लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं। कल आदरणीय विधायक उनके ज्ञानू सिंह का 2 दिन पहले बयान आया है, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से स्वर्णों का अपमान की बात उन्होंने की है। मैंने भी अपमानित होकर भाजपा छोड़ने का काम किया। 2-4 लोग अभी मीडिया प्रभारी थे, अरविंद ठाकुर जी ब्राह्मण है, उन्होंने छोड़ा। सत्यजीत सिन्हा जी कैशबर्ग के आते हैं, अपमानित होकर छोड़े। अभी लाइन लगी हुई है भाजपा छोड़ने वालों की, और निश्चित रूप से देखेंगे कि एक भगदड़ सी बचेगी बहुत जल्द ही भाजपा में, और भाजपा यहाँ पूरी तरह से समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि भाई जेपी नड्डा भले ही यहाँ पर आ जाएं, लेकिन जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ही बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि लाइन लगी है लोगों की बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में मिलने की। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।